जलभराव की समस्या से निजात दिलाने कलेक्टर ने 3 घंटे बहाया पसीना, खुद मौके पर खड़े होकर 2 जेसीबी से खुदवाया अस्थायी नाला, पानी की निकासी करवाई, गड्ढे भरने का कार्य जारी। धौलपुर शहर में NH 11B पर जगदीश टॉकीज के आसपास पिछले कई दिन से भारी जलभराव हो रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही थी। हालात ये बन गए कि यहाँ सड़क में बड़े बड़े गड्ढे बन गए, जिसकी वजह से सोमवार सुबह तो यहाँ एक ट्रक पलट गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। इसके बाद धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए पूरे ऑपरेशन की कमान खुद संभाली। इसे लेकर वे सरकारी छुट्टी के दिन भी सोमवार सुबह से ही हर सूरत में हाईवे के पानी को निकालने के कार्य को मिशन मोड में लेकर जुट गए। इसे लेकर पहले तो वे घर से ही अधिकारियों को फोन पर दिशा निर्देश देते रहे, जिस पर अधीनस्थ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने इस दौरान विरोध जता दिया, जिसकी सूचना मिलते ही खुद कलेक्टर बीटी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। जिला कलेक्टर के साथ नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा, तहसीलदार धर्म सिंह, NHAI के अधिकारी एवं अन्य अधिकारी तथा निहालगंज सदर और कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर मौजूद रही। इस दौरान कलेक्टर ने उमस भरी गर्मी में 3 घंटे से भी अधिक समय तक मौके पर पसीना बहाया और स्थानीय लोगों के साथ बातचीत कर पानी निकालने के संभावित विकल्प देखे। इस दौरान कुछ लोगों ने उनकी तरफ पानी नहीं निकालने की मांग करते हुए विरोध भी जताया। इस दौरान कलेक्टर ने तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए तुरंत मौके पर 2 जेसीबी मंगाई तथा आमजन को जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए खाली पड़े भूखंडों में अस्थायी नाला खुदवाया और पानी को खाली प्लॉट आदि में पहाड़ों के पीछे डाला गया, जिससे कुछ ही घंटे में हाईवे का पानी निकल गया। इसके बाद कलेक्टर ने अधिकारियों को तुरंत गिट्टी डालकर गड्ढों को भरने के निर्देश दिए और हाईवे के नाले पर हो रहे अतिक्रमण को भी हटाने के निर्देश दिए, जिसके बाद सोमवार शाम के समय ही गड्ढे भरने का कार्य शुरू हो गया। मंगलवार सुबह लोगों ने हाईवे पर देखा तो पानी नहीं था और काफी गड्ढे भर चुके थे। इससे लोगों ने खुशी जाहिर की। वहीं जिला कलेक्टर बीटी के निर्देश पर आज मंगलवार को भी दिन भर हाईवे के गड्ढों को भरने और हाईवे के नालों से अतिक्रमण हटाने का कार्य जारी रहा। जिस तरह तेजी से हाईवे के नालों से कलेक्टर द्वारा अतिक्रमण को हटवाया जा रहा है, उससे उम्मीद है कि हाईवे के नाले की सफाई भी की जाएगी ताकि पानी का निकास हो सके। जलभराव की समस्या से कलेक्टर भी चिंतित, लेकिन परिस्थितियां बन रही बाधक। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार धौलपुर शहर में जो जलभराव के हालात बन रहे हैं, उन्हें लेकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी भी चिंतित हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि वे चाहते हुए इसका स्थायी समाधान नहीं कर पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जिन क्षेत्रों में जलभराव हो रहा है वह प्राकृतिक बहाव क्षेत्र है। ऐसे में बहकर आने वाले बरसात के पानी को रोक पाना बड़ा मुश्किल काम है। ऊपर से बार बार बरसात हो रही है। सूत्रों की माने तो कुछ मकान और रास्ते तो नहर के बहाव क्षेत्र में बने हुए हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए पक्के अतिक्रमण को तोड़ना कोई सामान्य कार्य नहीं। जब प्रशासन पानी को निकालने की कोशिश करता है तो यहाँ कुछ लोग विरोध जता देते हैं। ऐसे में पानी जाए तो जाए कहाँ। सोमवार को भी जगदीश टॉकीज के पास भरे पानी को निकालते समय जिला प्रशासन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आखिरकार कलेक्टर को खाली पड़े प्लॉटों में 2 जेसीबी से अस्थायी नाला खुदवाकर पानी को निकालना पड़ा, लेकिन इस समस्या का अस्थायी समाधान है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि कलेक्टर इस मामले को लेकर बेहद गंभीर हैं। जल्द ही नाले पर हो रहे अतिक्रमण को उठवाकर नाला सफाई अभियान चला सकते हैं, ताकि लोगों को हाईवे पर हो रही जलभराव की समस्या से निजात मिल सके। कुल मिलाकर बरसात से हो रहा जलभराव आम आदमी के साथ प्रशासन के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य बना हुआ है। श्रद्धा भक्ति के साथ जिले भर में मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। शुभ घड़ी आई, रात को जन्मे कृष्ण कन्हई और जन्माष्टमी मनाई। कृष्ण भक्ति में सराबोर रहे लोग हर्षोल्लास के साथ मनाया पर्व। मंदिरों में गूंजते रहे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। शहर में जगह जगह हुए कार्यक्रम और भजन कीर्तन। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव सोमवार सुबह से लेकर रात तक धौलपुर शहर सहित जिले भर में श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। इसे लेकर सुबह से ही लोगों ने व्रत रखे और पूजा अर्चना की। साथ ही धौलपुर शहर में मंदिरों के अलावा चौराहे और गलियों में बड़ी संख्या में कृष्ण भक्ति के कार्यक्रमों की धूम देखी गई। सोमवार मंगलवार रात के ठीक 12 बजते ही जिले भर के सभी कृष्ण मंदिरों में हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की और शुभ घड़ी आई जन्मे कृष्ण कन्हई से गूंज उठे। हर तरफ श्रद्धालु कान्हा की भक्ति में रंगे दिखे। जन्माष्टमी के अवसर पर सभी मंदिर रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहे। रात में ठीक 12 बजे धौलपुर जिले के राधा कृष्ण मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना कर लड्डू गोपाल का स्वागत किया गया। उन्हें झूले पर झुलाया गया। इसके साथ ही उन्हें भोग भी लगाया गया। धौलपुर शहर में मचकुंड स्थित लाडली जगमोहन मंदिर, रानी गुरु मंदिर, राधा बिहारी मंदिर, श्री श्याम बाबा मंदिर सहित अधिकांश मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई।
इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। कान्हा के जन्म लेते ही लोग जयकारा लगाने लगे। कृष्ण राधा की भक्ति में लीन हो गए और भक्ति गीतों पर झूमने लगे। इसके साथ ही जगह जगह से पटाखों की आवाज आने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो दिवाली आज ही हो और लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। अर्धरात्रि में 12 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण के जन्म के बाद उनका दिव्य अभिषेक, श्रृंगार, आरती और भोग लगाया गया। रंग बिरंगे मोहक परिधानों में बच्चों को कृष्ण बनाया गया था। साधकों ने जयघोष कर प्रभु के आगमन की खुशियां मनाई। सोमवार शाम को शुरू हुआ भजन कीर्तन देर रात्रि तक मंदिरों में चलता रहा। भजन कलाकारों ने गीतों से साधकों को भक्ति में सराबोर कर दिया। इससे धौलपुर शहर और आसपास का पूरा वातावरण प्रेम और भक्ति में डूब गया। वहीं अधिकांश घरों में ही युवाओं व बच्चों ने आकर्षक झांकियां सजाकर एवं डीजे की धुन पर भगवान कृष्ण के गीतों पर नृत्य किया और 12 बजे पूरे विधि विधान से जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया। यूं तो जन्माष्टमी का त्योहार पूरे जिले में ही पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया गया, लेकिन धौलपुर शहर के तीर्थराज मचकुंड स्थित लाडली जगमोहन मंदिर, रानी गुरु मंदिर और राधा बिहारी मंदिरों में जन्माष्टमी के पर्व को विशेष रूप से मनाया गया, जहां भक्तजनों की अपार भीड़ उमड़ती रही। इन मंदिरों पर जन्माष्टमी के दौरान भव्य सजावट, भक्तिमय संगीत और विशेष आरतियां की गई। भक्तजन दूर दूर से इन मंदिरों में आकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने आते हैं और उनके जन्म का पर्व मनाते हैं। इस दौरान भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। इससे पहले सोमवार को सुबह होते ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा, जो भगवान के दर्शन करने के साथ साथ प्रतिमा के साथ सेल्फी लेते हुए भी नजर आए। शाम के समय मंदिर परिसरों में प्रसिद्ध गायकारों ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में एक से बढ़कर एक मधुर भजनों की प्रस्तुति दी, जिससे वहां उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। भजन सुनते सुनते श्रद्धालु झूमते रहे और जय श्री श्याम के जयकारे लगाते रहे। इसके बाद देर शाम तक मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का साक्षी बनने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। वहीं दूसरी ओर जगह जगह पर उत्साही युवकों द्वारा मटकी फोड़ने का आयोजन भी धूमधाम से किया गया, जिससे उत्सव का जश्न और भी बढ़ गया। आरती के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण हुआ। सभी ने इस पूजा का लाभ उठाया और भगवान से आशीर्वाद लिया। रानी गुरु मंदिर पर संत पागल बाबा के सानिध्य में हुए भजन कीर्तन। तीर्थराज मचकुंड स्थित रानी गुरु मंदिर पर भी भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद दिया। यहाँ पूज्य संत श्री 1008 श्री पागल बाबा के सानिध्य में भजन कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पागल बाबा के सानिध्य में भजन कीर्तन किया और आनंद लिया। रामचंद्र जी के मंदिर पर भी मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। धौलपुर शहर के नजदीक पुरानी छावनी गांव स्थित भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। इसे लेकर यहां 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। पूरे मंदिर को फूल और लाइटों से सजाया गया। साथ ही विशेष पूजा अर्चना और भजन कीर्तन आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। शाम को 7 बजे से 12 बजे तक भजन संध्या आयोजित की गई, जिसमें आगरा, मथुरा, गोवर्धन के कलाकारों द्वारा प्रस्तुति और झांकियां निकाली गई। रात को 12 बजे भगवान के जन्म के साथ ही जन्मोत्सव मनाया गया। ब्रेक फेल होने से पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, 2 की मौत, 13 घायल। बाबा विशनगिर मेले से दर्शन कर लौट रहे थे सभी लोग। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड से निकल रहे हाईवे 11B पर गडरपुरा गांव के पास मंगलवार की सुबह एक सड़क हादसा हो गया, जहां श्रद्धालुओं से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली के अचानक से ब्रेक फेल होने से पलट गया, जिसके नीचे 2 दर्जन से अधिक श्रद्धालु दब गए और हादसे का शिकार हो गए, जिनमें से एक 50 वर्षीय अधेड़ की जहां मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 12 वर्षीय घायल एक बालक ने आगरा में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। दुर्घटना में महिला और बच्चों सहित 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनको बाड़ी सामान्य अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद धौलपुर और आगरा रेफर किया गया। ये सभी बाबा विशनगिर के दर्शन कर अपने गाँव लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार यूपी के आगरा जिले के जगनेर थाना क्षेत्र के सिगायच गांव निवासी 2 दर्जन से अधिक लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर सोमवार की शाम बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के रामसागर बांध किनारे बाबा विशनगिर के लक्खी मेले में दर्शन करने आए थे, जहां पूरी रात रुकने के बाद मंगलवार सुबह 5:30 बजे वापस अपने गांव लौट रहे थे। इस दौरान जैसे ही वे हाईवे 11B पर गडरपुरा गांव के पास पहुंचे, ब्रेक फेल होने के चलते चालक से ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित हो गई और ट्रॉली सहित ट्रैक्टर पलट गया। हाईवे पर ट्रक 9 ट्रॉली पलटने के दौरान जहां कुछ लोग उचटकर सड़क पर गिर गए, वहीं कुछ लोग ट्रॉली के नीचे ही दब गए।
ऐसे में आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए, जिन्होंने प्रशासन और पुलिस को सूचना देने के साथ ट्रॉली में फंसे लोगों को बाहर निकाला। इस दौरान जेसीबी से ट्रैक्टर ट्रॉली को सीधा कराया गया, जिसके बाद रास्ता सुगम हो सका। मौके पर पहुंची हाईवे और अन्य एम्बुलेंस से सभी घायलों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया। दुर्घटना में यूपी के जगनेर थाना क्षेत्र के सिगायच निवासी 50 वर्षीय वीरेंद्र पुत्र नवल सिंह ठाकुर की मौके पर ही मौत हो गई, जिनके शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं महिला और बच्चों सहित 1 दर्जन से अधिक घायलों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद एक बालक और एक बुजुर्ग महिला को गंभीर हालत में पहले हायर सेंटर रेफर किया। इसके बाद प्राथमिक उपचार देकर सभी घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर रवाना किया गया। आगरा में उपचार के दौरान 12 वर्षीय बालक हेमंत उर्फ हेमू पुत्र महेंद्र सिंह ठाकुर की भी मौत हो गई। दोनों मृतकों के शवों का बाद में आंगई थाना पुलिस ने पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया। सड़क दुर्घटना में यूपी के जगन्नाथ थाना क्षेत्र के सिगायच गांव निवासी 18 वर्षीय मोहित पुत्र चंद्रसेन, 16 वर्षीय नवीन पुत्र दिनेश, 18 वर्षीय रॉकी पुत्र संजू, 18 वर्षीय यशपाल पुत्र विनोद, 50 वर्षीय महिला श्रद्धा पत्नी ओमवीर, 40 वर्षीय महिला कुसुमा पत्नी प्रमोद, 35 वर्षीय महिला अनीता पत्नी कृष्णवीर, 35 वर्षीय महिला नीरवती पत्नी महेंद्र, 40 वर्षीय महिला शीला पत्नी वीरेंद्र, 50 वर्षीय महिला सुखी पत्नी बेदी और 42 वर्षीय महेंद्र पुत्र रामचरण घायल हुए हैं। घटनास्थल पर बाड़ी की सदर कोतवाली और आंगई थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो हालातों को काबू किया। इनके बाद सरमोथरा सीओ नरेंद्र कुमार बाड़ी अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। आंगई के थाना प्रभारी राम अवतार सिंह ने मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराया। प्राथमिक तौर पर ट्रैक्टर के ब्रेक फेल होने से हादसा बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही बाड़ी तहसीलदार मोहम्मद हनीफ खां, नायब तहसीलदार अमर सिंह सहित राजस्व विभाग की टीम ने अस्पताल पहुंच मामले की जानकारी ली। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की दुर्घटना में 50 वर्षीय मृतक वीरेंद्र पुत्र नवल सिंह ठाकुर सिगायच गांव का निवासी था, जो अपने पीछे 4 लड़के और 2 लड़कियों सहित पत्नी को रोता बिलखता छोड़ गया। दुर्घटना के बाद जगनेर के सिगायच गांव में शोक छाया हुआ है। वहीं इसी सड़क दुर्घटना में घायल 12 वर्षीय बालक हेमंत उर्फ हेमू पुत्र महेंद्र ठाकुर की भी उपचार के दौरान मौत हुई है। बताया जा रहा है कि घायल बालक को परिजन धौलपुर से आगरा लेकर गए थे, जहां उपचार के दौरान उसका निधन हो गया। बिशनगिरी बाबा के लक्की मेले में सिगाइच जंगले निवासी श्रद्धालु यहाँ आए हुए थे। बाद दर्शन समय करीब 6 साढ़े 6 बजे के करीब श्रद्धालु अपने गांव वापस आ रहे थे, तो गांव गडरपुरा के पास ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। प्रथम दृष्टया ब्रेक फेल होने की बात सामने आ रही है और अभी तक इस दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनमें मृतक वीरेंद्र और एक बालक हेमंत की। उन दोनों का पोस्टमार्टम कराया जाकर लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी गई है और अन्य घायलों का प्राथमिक उपचार कर उनको घर भेज दिया गया है। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गया है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक तकनीकी फीको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टाँके के किए जाते हैं। विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय परामर्श भी दिया जाता है। इसके अलावा आंखों के बढ़े हुए मांस एवं सभी प्रकार के लेजर ऑपरेशन नई तकनीकी से किए जाते हैं। काले पानी का भी ऑपरेशन किया जाता है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए परामर्श शुल्क में 50% की छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS, MS, FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 25,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। समर्थ नेत्रालय, पता सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8103 402 187। अब कोटपुरा गांव में बीमारी के सामान्य हालात। राज्य स्तर से आई 5 सदस्यीय चिकित्सक दल ने किया दौरा, घर घर सर्वे कर लिए सैंपल। स्वस्थ होकर घर पहुंचे अधिकतर बच्चे।
धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र गांव कोटपुरा में 4 दिन पूर्व 2 की मौत किस कारण हुई ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस मामले को लेकर मंगलवार को जयपुर से स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और सर्वे किया। उन्होंने ग्रामीणों से बच्चों को थोड़ी सी परेशानी होने पर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचकर उपचार कराने की अपील की। इस दौरान टीम ने गांव में फॉगिंग भी करवाई और एंटी लार्वा दवा का छिड़काव रोजाना किया जा रहा है। कोटपुरा पंचायत के सरपंच माता प्रसाद ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आकर सर्वे किया, जहां स्थिति सामान्य पाई गई। खेरली अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर ललित मंगल ने बताया कि मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम को गांव में सर्वे के दौरान एक 7 माह की बच्ची मिली जिसे दस्त हो रहे थे। उसे तुरंत दवा दिलाकर जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर किया गया। गांव में से 4-5 बच्चों के सैंपल लिए हैं, बाकी हालात बिल्कुल सामान्य हैं। परेशान करने वाली कोई बात नहीं है। वहीं जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती अधिकतर बच्चे घर आ गए हैं। कोटपुरा में मंगलवार को ग्रामीण स्वास्थ्य के संयुक्त निदेशक डॉक्टर ML जैन 4 सदस्यीय टीम के साथ गांव पहुंचे और गांव में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली, जिसमें टीम को वायरल संक्रमण के मरीज मिले। डिप्टी CMHO डॉक्टर चेत्रा मीणा की टीम गांव में लगातार निगरानी किए हुए है। गांव में 24 घंटे एम्बुलेंस व चिकित्सा टीम तैनात कर रखी है। टीम में डॉक्टर जनार्दन शर्मा, सर्वे विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित कुमार सोनी, प्रदेश महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर दीपा मीणा, प्रदेश कीट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति गुप्ता ने सर्वे कर गाँव में पड़ताल की। पार्वती बांध से पानी की निकासी जारी, नदी उफान पर। लगातार हो रही बरसात से पार्वती बांध में पानी की आवक बनी हुई है, जिसे लेकर प्रशासन की ओर से बांध की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बार बार पानी की निकासी की जा रही है। मंगलवार को सुबह से शाम तक दिन भर बांध के 2 गेट 1-1 फुट खोलकर पानी की निकासी की गई। सिंचाई विभाग धौलपुर के AN पपेंद्र मीणा ने बताया कि पार्वती बांध में लगातार पानी आ रहा है। जब जितनी मात्रा में पानी आता है तब उसी हिसाब से बांध की गेट खोलकर पानी की निकासी की जाती है। मंगलवार को सुबह से शाम तक बांध के 2 गेट 1-1 फीट खोलकर पानी की निकासी की गई है, जिससे पार्वती नदी में जलस्तर बढ़ा हुआ है। उन्होंने आमजन से नदी के आसपास नहीं जाने की अपील की है। आखिरकार हो गया बाबू महाराज दिव्यांग पार्क का लोकार्पण। विधायक रोहित बोहरा पर बरसी भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा। राजाखेड़ा नगर पालिका क्षेत्र में 72 लाख रुपए की लागत से निर्मित बाबू महाराज दिव्यांग पार्क का करीब 10 दिन पहले लोकार्पण करने पहुंचे क्षेत्रीय विधायक रोहित बोहरा को पुलिस और प्रशासन के द्वारा बेरंग लौटाए जाने के बाद आज मंगलवार को आखिरकार पार्क का लोकार्पण हो ही गया। आज UDH मंत्री झावर सिंह खर्रा ने VC के माध्यम से वर्चुअली पार्क का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेझम भी वर्चुअली जुड़े। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने क्षेत्र के लोगों को लोकार्पण की बधाई दी और मंत्री झावर सिंह खर्रा और जवाहर सिंह बेझम को धन्यवाद दिया। संबोधन के दौरान नीरजा शर्मा ने अपने प्रतिद्वंदी और क्षेत्रीय विधायक रोहित बोहरा को भी जमकर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कल आकर उद्घाटन करने का दम भरने वाले नेताजी वापस क्यों नहीं लौटे। फीता काटने का शौक रखने वाले नेताजी 3 पीढ़ियों में भी राजाखेड़ा के लोगों को मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि नेताजी अब सरकार बदल गई है, इसलिए अब आपकी मनमर्जी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अब आपके भाई से भाई को लड़ाने की और वोट पाने के लिए जातिवाद का जहर घोलने वाली राजनीति नहीं चलेगी। इस दौरान नीरजा शर्मा ने विधायक बोहरा पर नगरपालिका में फर्जी पट्टे जारी करवाने, सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण व जमकर भ्रष्टाचार करने और अपने लोगों को नाजायज फायदा पहुंचाने का भी आरोप लगाया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, पूर्व जिला प्रमुख रामवती जाटव, केदार पोसवाल, जयवीर पोसवाल, RK सिंह, राजा भैया, भाजपा मंडल अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा, मुकेश हनुमानपुरा, खुशीलाल सरपंच सहित अन्य भाजपा पदाधिकारियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में राजाखेड़ा SDM मनीषा मीणा, नगरपालिका EO टिकेंद्र सिंह, विकास अधिकारी रामदीन गुर्जर, कुम्हर सिंह, कप्तान सिंह, पूर्व सरपंच राम सेवक निषाद, हरि सिंह काका, पूर्व सरपंच माधो सिंह, उदय सिंह, संजय कंसाना, मुकेश बघेल, बनवारी सिसोदिया, असरफी सिंह, इंद्र जाटव, कपूर चंद प्रजापति, मिथल शुक्ला, असरफी सिंह, एडवोकेट कुंदन सिंह सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं पूरे कार्यक्रम के दौरान राजाखेड़ा थानाधिकारी वीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं चाक चौबंद रही।
स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मोबाइल धमाका। हर फोन की खरीद पर गारंटी से मिलेगी स्मार्ट वॉच, नेक बैंड, लोअर, टी शर्ट, चार्जर जैसे आकर्षक 1000 ग्राहकों को उपहार। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 18 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर बड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बिना ब्याज के सभी कंपनियों के मोबाइल आसान किस्तों में खरीदें। एक बार फिर से जरूर पधारें। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता पीएनबी एटीएम के बगल से तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। मृतक भैरव सिंह को शहीद का दर्जा दिलवाने की मांग। पूर्व विधायक बसेड़ी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। बोले भैरव सिंह ने किया साहसिक कार्य, खुद की जान गंवाकर दूसरे को बचाया। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के गांव तामोटी निवासी भैरव सिंह पोसवाल की 24 अगस्त 2024 को भूतेश्वर नदी में दूसरे युवक की जान बचाने के चलते डूबने से मौत हो गई थी। मामले में मंगलवार को बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोली के नेतृत्व में नागरिकों ने बसेड़ी तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग की है कि मृतक को शहीद का दर्जा दिया जाए, साथ ही परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए और मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ रुपए दिए जाए। ज्ञापन में बताया कि मृतक अपने गांव तामोटी से तहसील की ओर आ रहा था, तभी उसे सूचना मिली कि भूतेश्वर स्थित पार्वती नदी के निकट में एक युवक डूब रहा है, जिस पर भैरव सिंह पार्वती नदी की तरफ गया और पानी में डूब रहे दिनेश जाटव को बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा। भैरव सिंह ने दिनेश जाटव को तो गहरे पानी से बाहर निकाल दिया, लेकिन खुद गहरे पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। ज्ञापन में पूर्व विधायक ने बताया कि भैरव सिंह पोसवाल ने जो साहसिक कार्य किया है, उसके लिए उसको मरणोपरांत अब शहीद का दर्जा देकर सम्मानित किया जाए। वहीं परिजनों में से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए और मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाए। इस दौरान कई युवा, व्यापारी एवं किसान भी मौजूद रहे। भाई भैरव सिंह गुर्जर जी ने अपना साहस का परिचय देते हुए एक जान को तो बचा लिया, परंतु अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। हम सभी भाइयों ने एक मांग रखी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि भाई भैरव सिंह गुर्जर को उनके साहसिक कार्य के लिए शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके परिवार में से किसी एक आदमी को नौकरी दी जाए। साथ ही साथ क्योंकि भाई भैरव सिंह गुर्जर अपने पीछे पत्नी और बच्चे छोड़ के गए हैं, उनके पालन पोषण के लिए, उनके जीवन यापन के लिए 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। हमारे सूबे के, हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी बहुत ही सहृदय इंसान है, वो निश्चित रूप से हमारी बातों को सुनेंगे और इन बातों पर अपना विचार करेंगे, विचार करके हमारी मांगों को पूरा करेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से एक चीज़ निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से विगत 2 दिन पहले आंगई बंदा बांध में भी एक महिला को डूबते हुए हमारे पुलिस जवानों ने बचाया था, ऐसे कार्य करने वाले जो जितने भी भाई हैं उनको गैलेंट्री प्रमोशन दिया जाए और जो साहसिक कार्य करते हैं उनको जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और केंद्र स्तर पर उनको सम्मानित किया जाए और उनके साहस को जनता के सामने लाया जाए, जिससे जनता उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सके। माध्यमिक शिक्षा विभाग की 3 सदस्यीय टीम जांच करने आई धौलपुर। सेंट जेवियर स्कूल द्वारा फर्जीवाड़ा करने का मामला। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में संचालित सेंट जेवियर स्कूल के खिलाफ फर्जीवाड़ा करने का मामला थाने में दर्ज होने के साथ ही परिवादी द्वारा निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग को भी शिकायत भेजी गई थी, जिसकी जांच करने के लिए 3 सदस्यों की टीम आज मंगलवार को धौलपुर आई। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि स्कूल प्रबंधन के खिलाफ बिना मान्यता के 10वीं कक्षा की परीक्षा दिलाने के साथ मान्यता होने के बावजूद 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षा बिना बोर्ड के कराए जाने की शिकायत मिली थी, जिस पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 3 सदस्यों की टीम गठित की गई, जो टीम स्कूल में जांच के लिए धौलपुर पहुंची। शिक्षा विभाग की टीम में मौजूद अधिकारी बजरंग लाल स्वामी, संयुक्त निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर के नेतृत्व में धौलपुर पहुंची टीम ने परिवादी सतीश शर्मा से सर्किट हाउस में मुलाकात कर उनसे शिकायत संबंधी दस्तावेज प्राप्त कर जानकारी ली। इसके साथ ही स्कूल की टीम जांच करने सेंट जेवियर स्कूल भी पहुंची और स्कूल के दस्तावेजों की जांच की। आपको बता दें कि स्कूल प्रबंधन के खिलाफ धोखाधड़ी करने का मनिया थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है, जिसको लेकर पुलिस भी जांच में जुटी है। पुलिस की टीम भी स्कूल पहुंची और स्कूल प्रबंधन से पूछताछ की। वहीं शिक्षा विभाग की टीम ने धौलपुर पहुंचकर संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जो अपनी रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशकों को सौंपेंगे। नहीं, अभी जांच करने के लिए हम जा रहे हैं। जांच रिपोर्ट डायरेक्टर साहब को प्रस्तुत की जाएगी।
क्या शिकायत है सर स्कूल की? शिकायत है कोई बच्चों की फीस संबंधी है, उनकी मान्यता से संबंधित। बाबू महाराज मेले को लेकर प्रशासन व पंच पटेलों की हुई बैठक। 3 दिन चलेगा बाबू महाराज का मेला, 5 सितंबर को रहेगी अधिक भीड़। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के डांग क्षेत्र स्थित कुदीना बाबू थान पर सोमवार को बाड़ी एसडीएम राधेश्याम मीणा की अध्यक्षता में बाबू महाराज मंदिर थून कुदीना पर आयोजित होने वाले बाबू महाराज के लक्खी मेले को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मेला की समुचित व्यवस्था को लेकर एसडीएम मीणा ने मंदिर ट्रस्ट और समिति से पदाधिकारियों से जानकारी ली और सुधार के लिए निर्देश दिए। एसडीएम राधेश्याम मीणा ने मेला कमेटी और बाबू महाराज मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारी को अवगत कराया कि मेले में किसी भी प्रकार की गंदगी न फैले। इसको लेकर ट्रस्ट के पदाधिकारी मेले से पूर्व दुकानों की जगह आवंटन से पूर्व सभी दुकानदारों को पॉलीथीन उपयोग नहीं करने के लिए पाबंद करें और सभी दुकानों के साथ मेले में जगह जगह कूड़ा एकत्रित करने के लिए कचरा पात्र डस्टबिन रखे जाएं। बाबू महाराज मेला कमेटी के अध्यक्ष भगवान सिंह गुर्जर ने बताया कि बाबू महाराज का डांग में लगने वाला यह लक्खी मेला 3 दिन चलेगा। 4 सितंबर से शुरू होने वाले इस मेले में 5 सितंबर को सबसे अधिक भीड़ रहेगी। भाद्र मास शुक्ल पक्ष दूज को मेले में हजारों की संख्या में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और मुंबई तक के श्रद्धालु पहुंचेंगे, जो बाबा के मंदिर में ढोक लगाकर बूरे का प्रसाद चढ़ाकर मनौती मांगेंगे। इस दौरान बाबू महाराज की गवाही एवं देवता का आगमन 5 सितंबर को रहेगा, इसलिए ज्यादा संख्या में भक्त इसी दिन आते हैं। बैठक के दौरान पार्किंग से लेकर दुकानदारों को समुचित एवं उपयुक्त स्थान पर दुकान लगाने को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। पार्किंग को लेकर स्थान का भी चयन सोने का गुर्जर थाना अधिकारी भीम सिंह और ट्रस्ट पदाधिकारियों द्वारा किया गया। इस दौरान पुलिस के जाब्ते को लेकर भी एसएचओ भीम सिंह ने जानकारी दी। बैठक में बाबू महाराज सेवा समिति के अध्यक्ष भगवान सिंह गुर्जर, रविंद्र गिरी महाराज, लाल सिंह भगत, देवी सिंह भगत, सहायक कृषि अधिकारी राम मुकुट गुर्जर, सीसराम गुर्जर, वीरेंद्र पटवारी, हरि सिंह, जगदीश सिंह, दुर्ग सिंह, रमेश, सरपंच शंकर लाल, सुल्तान सिंह आदि पंच पटेल मौजूद रहे। अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम डी स्क्वायर पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर। बाड़ी में उत्साह व उमंग के साथ मनाई कृष्ण जन्माष्टमी। मंदिरों में गूंजते रहे भगवान श्री कृष्ण के जयकारे। भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी को सोमवार की रात धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान शहर के विभिन्न मंदिरों को जहां विशेष रूप से सजाया गया, वहीं छोटे बच्चों द्वारा गली मोहल्लों में भगवान कृष्ण से जुड़े विभिन्न रूपों की झांकियां सजाई गईं। शाम होते होते बाड़ी शहर की महिलाएं भी बच्चों के साथ टोलियों में भगवान कृष्ण के विभिन्न रूपों के दर्शन करने के लिए मंदिरों और झांकियों में पहुंची। रात 12 बजे जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो विभिन्न मंदिरों से जयकारे गूंज उठे। शहर के दाऊजी मंदिर पर इस दौरान दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। धौलपुर जिला ब्रज क्षेत्र से जुड़ा है, ऐसे में यहाँ भगवान कृष्ण की लोगों में विशेष आस्था है। इसी के चलते बाड़ी शहर के 1 दर्जन से अधिक मंदिरों पर विशेष आयोजन देखने को मिले। छोटे बच्चों द्वारा भी जगह जगह झांकियां सजाई गई, जिनमें छोटे बच्चों को ही कृष्ण, राधा, बलदाऊ और अन्य रूपों से सजाया गया। दाऊजी मंदिर पर आयोजित प्रतियोगिता में माखन और दही से भरी मटकी को फोड़ने के लिए युवाओं की टोलियों ने कई बार प्रयास किया। इस आयोजन को देखने के लिए बाड़ी शहर के लोग उमड़ पड़े। बाड़ी शहर के पुराना गंज में ठाकुर चित्र शिरोमणि राधा कृष्ण मंदिर पर विशेष आयोजन किया गया। यहाँ भजन कीर्तन के साथ मंदिर पर फूल बंगला झांकी सजाई गई और प्रसादी का वितरण हुआ। वहीं तुलसी वन स्थित श्यामा के राधा कृष्ण मंदिर पर भी विशेष आयोजन किया गया। बाड़ी शहर के पुराना बाजार, विठलनाथ मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, टाटापाड़ा स्थित बांके बिहारी मंदिर, पटवारी मंदिर, गुमट हनुमान मंदिर, बारेश्वर महादेव मंदिर पर भी विशेष आयोजन देखने को मिले। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बाड़ी शहर में घर घर महिलाओं ने व्रत रखे और अपने मंदिरों के ठाकुर जी को विशेष रूप से सजाया। खीरे में लड्डू गोपाल जी को बिठाकर रात 12 बजे जन्म कराया और स्नान कराकर विशेष पोशाक पहनाकर ठाकुर जी की परिवार सहित आरती की।
इस दौरान मंदिरों में लाई गई विशेष पंजरी और पंचामृत के प्रसाद को घर में बने पकवान में मिलाकर महिलाओं ने व्रत खोले। नादौली गनहेदी रपट पर चल रही 5 फीट पानी की चादर, आवागमन बंद, दर्जन भर गांव का मुख्यालय से कटा संपर्क। धौलपुर जिले के आंगई पार्वती बांध में से पानी छोड़े जाने के कारण एक बार फिर से पार्वती नदी में पानी की आवक हुई है। राजाखेड़ा उपखंड से होकर गुजर रही उटांगन नदी में भी पानी की जोरदार आवक हुई है। राजाखेड़ा के नादौली गनहेदी की रपट पर तेज रफ्तार पानी की चादर चल रही है। रपट पर मंगलवार दोपहर तक करीब 5 फीट पानी की चादर चल रही है, जहां प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर आवागमन को रोक दिया गया है और ग्रामीणों से नदी के आसपास किसी भी प्रकार का जोखिम न लेने की अपील की है। राजाखेड़ा तहसीलदार टिकेंद्र सिंह ने बताया कि पानी की आवक ज्यादा है, इस वजह से मौके पर पटवारी, सेक्रेटरी व पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। पानी की आवक से दर्जन भर गांव का मुख्यालय से संपर्क कट गया है। ग्रामीणों से भी नदी में किसी भी प्रकार का जोखिम न लेने की अपील की है। पागल सीआर ने मचाया आतंक, 2 महिलाओं समेत 7 जनों पर किया हमला। गुस्साए लोगों ने लाठी डंडों से पीट कर सीआर को उतारा मौत की घाट। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के सदर थाना इलाके के गांव कलसांडा में सोमवार रात पागल सीआर ने जमकर आतंक मचाया। यही नहीं, सीआर ने 2 घंटे के अंदर ही एक के बाद एक 2 महिलाओं समेत 7 लोगों पर हमला कर जख्मी कर दिया। सीआर द्वारा लोगों पर लगातार हमले से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। इसे लेकर गांव के दर्जनों युवा हाथों में लाठियां लेकर सीआर की तलाश में रात को सड़कों पर उतर आए। तब रात करीब 11 बजे लोगों ने सीआर को घेर कर लाठियों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। स्थानीय निवासी पटवारी रोहित कुमार ने बताया कि पागल सीआर ने हमला कर 2 महिलाओं सहित 7 लोगों को घायल कर दिया है, जिनका इलाज चल रहा है। घायलों में लक्ष्मण सिंह, अमरचंद जाट, मोनू जोशी, संतोष जाट शामिल हैं, जबकि घायलों में से 2 लोगों को उपचार के लिए हिंडौन और 2 लोगों को बयाना CHC भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। फर्स्ट ट्रैक के लिए बयाना भरतपुर से सत्यप्रकाश अग्रवाल की रिपोर्ट। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाले महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल व विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा MA में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल विषय उपलब्ध है। राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए प्राचार्य डॉक्टर KK गुप्ता से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने व जमा कराने का स्थान महारानी महिला महाविद्यालय, थर्मल पावर के सामने धौलपुर एवं ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। शहीद समिति तसीमों ने मनाया जन्माष्टमी महोत्सव। श्री कृष्ण सुदामा मिलन झांकी ने दर्शकों को किया भावुक। शहीद छतर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति तसीमो सैपऊ द्वारा फौजी गार्डन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मथुरा की ब्रजवासी बाल किशन भजन संध्या पार्टी द्वारा कृष्ण सुदामा, राधा कृष्ण नृत्य से पार्वती वासुदेव झांकी आदि प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में PVM स्कूल के निदेशक राजवीर सिंह परमार व आर्किटेक्ट सोमेश परमार रहे, जिनका शहीद समिति द्वारा साफा माला पटका पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण कार्यक्रम देखने को मिले। वहीं कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सैपऊ थाना पुलिस द्वारा संभाली गई। रात्रि 12 बजे वासुदेव झांकी के साथ कार्यक्रम का समापन कर सभी दर्शकों को प्रसादी वितरित की गई। कार्यक्रम का संचालन कवि संजीव परमार सैपऊ द्वारा किया गया। इस मौके पर शहीद समिति अध्यक्ष मांगीलाल मित्तल, संस्थापक रामोतार फौजी, सचिव बलवीर सिंह, दिनेश परमार आदि मौजूद रहे। वहीं हरेंद्र सिंह परमार, रामवीर कुशवाहा, रवि सक्सेना, संजीव दिवाकर, सुरेश परमार, कान्हा परमार आदि ने कार्यक्रम की व्यवस्थाएं संभाली। मरीज की बाइक को 20 सेकंड में उड़ा ले गए चोर। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के संतनगर रोड स्थित एक निजी क्लिनिक से सातिर बाइक चोर द्वारा डॉक्टर को दिखाने आए मरीज की बाइक को चोरी करने का मामला सामने आया है। शातिर चोर ने मरीज के अंदर जाते ही 20 सेकंड के अंदर बाइक को पार कर दिया।
पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है, जिसमें सिर पर सुआफी लगाए चोर पैदल आता दिख रहा है, जो बाइक को हाईवे की तरफ ले जा रहा है। घटना को लेकर पीड़ित द्वारा बाड़ी कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कोतवाली पुलिस चोर की तलाश में जुटी है। बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के कांसपुरा निवासी पीड़ित बंटी जाटव पुत्र रामजी लाल जाटव ने बताया कि वह सोमवार को दिन में 12 बजे के करीब अपने 6 महीने के बच्चे को बीमार होने पर संत नगर रोड स्थित डॉक्टर मेदी राम मीणा के निजी क्लिनिक पर दिखाने आया था। जैसे ही वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बाइक को गेट पर रखकर अंदर गया, चोर बाइक को चुरा ले गया। बाद में करीब 15 मिनट बाद उसे बाइक चोरी का पता लगा। घटना को लेकर पीड़ित बंटी जाटव ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है। साथ में घटना को लेकर सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध कराए हैं। बाड़ी शहर में बाइक चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पुलिस द्वारा बाइक चोरी के मामलों में कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। पूर्व में चोरी हुई बाइकों को लेकर लोगों का कहना है कि आज तक किसी बाइक का पता पुलिस नहीं लगा पाई है और इससे चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, जिसके चलते लगातार वारदातें सामने आ रही हैं। इधर घटना को लेकर मामले की जांच कर रहे बाड़ी कोतवाली थाने के जांच अधिकारी गणेशी राम ने बताया कि मौके पर जाकर मामले की जांच की है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश की जा रही है। बयाना में हर्षोल्लास के साथ मनाई कृष्ण जन्माष्टमी। गूंजते रहे कृष्ण कन्हैया के जयकारे। लोगों ने भक्तिभाव से की पूजा अर्चना। भरतपुर जिले के बयाना कस्बा सहित ग्रामीण अंचलों में सोमवार को भगवान श्री कृष्ण का प्रकाट्योत्सव जन्माष्टमी पर्व भक्तिभाव अनुराग के साथ मनाया गया। दिन भर व्रत उपवास के बाद जैसे ही घड़ी की सुइयों ने रात के 12 बजाए, वैसे ही मंदिरों व घरों में घंटे घड़ियालों की मधुर ध्वनि के साथ कृष्ण कन्हैया के जयकारे गूंज उठे। भगवान का पंचामृत अभिषेक कर माखन मिश्री मालपुए रबड़ी का भोग लगाया गया। इस दौरान पूरा बयाना शहर हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की भय प्रकट कृपाला दीन दयाला आदि जयकारों से गूंज उठा। ठाकुर जी को हिंडोला झुलाया गया। बयाना कस्बे के अग्रवाल पंचायती मंदिर, रघुनाथ सेन समाज मंदिर, छिपी समाज, गोविंद देव जी मंदिर, गोपाल जी मंदिर, बामड़ा मंदिर, पंजाया मंदिर, मनकामेश्वर, शिवगंज मंडी पार्क आदि में सजावट झांकी सजाई गई। इस दिन घरों में छोटे बच्चे भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप में सजे नजर आए। फर्स्ट ट्रैक के लिए बयाना भरतपुर से सत्य प्रकाश अग्रवाल की रिपोर्ट। हाईवे की पुलिया बंद, घरों में पानी भरने से लोग परेशान। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के गांव रहरई में सड़क किनारे बने घरों में बरसात का पानी भरा हुआ है। अनदेखी के चलते नेशनल हाईवे 11B की पुलिया बंद पड़ी हुई है, जिससे बरसात का पानी घरों में घुसा हुआ है, जिससे लोग बहुत परेशान हैं। जबकि समस्या को लेकर कई बार नेशनल हाईवे के अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। रहरई गांव निवासी राम भरोसी मीणा ने बताया कि बरसात का पानी घरों में भर जाता है। नेशनल हाईवे की पुलिया बनी हुई है, लेकिन नाला नहीं बनाया गया है, जिस घर में पानी भर जाता है। हमें मोटर के द्वारा पाइप लगाकर बाहर पानी निकालना पड़ रहा है। हम लोगों को पानी में होकर निकलना पड़ रहा है। घरों के अंदर गंदा पानी भरा हुआ है। रहरई पंचायत के सरपंच किशन सिंह मीणा ने बताया कि मामला नेशनल हाईवे के अधीन आता है। नेशनल हाईवे के अधिकारी NOC ने न हमें दे रहे हैं और न ही नाला बना रहे हैं, जिसके चलते समस्या बनी हुई है और लोगों को परेशानी हो रही है। क्या नाम है आपका? राम भरोसे। बताओ क्या मामला है? पानी का मामला था, पानी भरे हुए, पानी रोक दो, पुलिया रोकते हैं, सब घरों में पानी हमारे घर में आ गया है। पूरे घर में को पानी है आ रहा है। नाम अम्मा तुम्हारा? रामदयाल। ये क्या समस्या है बताओ, ये पानी कैसे भर रहा है आपके घर में? ये पानी इसलिए सब जगह से आ रहे आए और आगे पुलिया कुछ तो राखी है, पुलिया में ज्यादा पानी वो बंद है। सब जे समर को लगा रखी है, मोटर पानी बेजम लगी हुई है, तुम देख लो। सब ये क्या मामला है रहरई का? रहरई का मामला ये है कि रोड के किनारे राम भरोई सनोफ रामे का मकान बना हुआ है। उसके 3-4 बेटे हैं, वो वहीं रहते हैं। ऊंची ढलान होकर के उसके मकान में पानी आ जाता है। रोड के किनारे से 80 फुट जगह नेशनल हाईवे की जगह, नेशनल हाईवे पंचायत को NOC देते, हम उसमें नाली बनाने के लिए तैयार हैं। नेशनल हाईवे को पिछली साल भी सूचित किया था, उन्होंने NOC आज तक नहीं दी है। NOC दे तो हम उसमें नाली बनाने किसी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, पर नेशनल हाईवे वाले नहीं सुनते हैं। उन्होंने पुलिया बना ली, वो भी बंद पड़ी हुई है। पुलिया में पानी निकल रहा है, पूरे गाँव को परेशानी हो रही है। नेशनल NH वाले दौसा हेडक्वार्टर्स का वो नहीं आते, खाना पूर्ति कर रहे हैं। आज वो अनंती गैंगसा के पास भी वहाँ पानी भरा हुआ है, वो पुलिया भी नहीं साफ की है।
और यही है कि ये एनओसी दे देना ग्राम पंचायत के लिए कि हमारी 80 फुट जगह के अंदर नाली बना ले, उस पर नाली बना देंगे हम, हमारे की खिलाफ। नकबजनी के 2 मामलों में फरार आरोपी गिरफ्तार। नकबजनी के 2 अलग अलग मामलों में करीब 5 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को धौलपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो 18 मई 2017 को जगदीश तिराया धौलपुर से एक दुकान की पट्टी तोड़कर सामान की चोरी करने के मामले में फरार चल रहा था। इसके अलावा 6 जुलाई 2017 को गुर्जर कॉलोनी धौलपुर से एक घर में घुसकर सोने चांदी के आभूषण व अन्य सामान की चोरी करने के मामले में भी फरार था। थाना प्रभारी प्रवीण रावत ने बताया कि 5 साल से नकबजनी के 2 मामलों में फरार चल रहे आरोपी बंटी पुत्र सुल्तान खां उम्र 33 साल निवासी बड़े बेटे का नगला सैफो को गिरफ्तार किया है, जिससे दोनों मामलों में गहनता से पूछताछ की जा रही है। अवैध देसी व अंग्रेजी शराब के साथ एक गिरफ्तार। धौलपुर जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सरमथुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध देसी व अंग्रेजी शराब को जब्त किया है। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिससे अवैध शराब को लेकर पूछताछ की जा रही है। थाना अधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि गश्त के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना पर एएसआई लाखन सिंह ने मई जाब्ता की कार्रवाई करते हुए खरोली मोड़ बड़ा गांव से विक्रम पुत्र रामस्वरूप कुशवाहा निवासी बड़ा गांव को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 50 पाउच प्लास्टिक के अवैध देसी मदिरा सादा, 40 यूपी के व 11 बियर कांच की बोतल व 40 बियर कैन को जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। कार्रवाई के दौरान थानाधिकारी गौरव कुमार, एएसआई लाखन सिंह, कांस्टेबल अवधेश, श्याम बाबू, धर्मेंद्र शामिल रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।